नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन कोछड़। हमारे खास शो राजस्थान सियासी सफरनामा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस मुख्यमंत्री की जो कि 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बैठा, लेकिन कभी भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और नाम है हरिदेव जोशी। देखिए इस रिपोर्ट में। कभी पूरा नहीं हुआ 5 साल का कार्यकाल, जिसने एक हाथ पर चलाया राजस्थान। वो मुख्यमंत्री जो कभी चुनाव नहीं हारा। कांस्टेबल के इशारे पर चली गई थी सीएम की कुर्सी। ये दौर आजादी से पहले का था। राजस्थान में एक जिला है बांसवाड़ा। यहाँ के खांदू गांव में 14 दिसंबर 1921 को एक बच्चे का जन्म हुआ। 10 साल की उम्र में बायां हाथ टूट गया। आसपास कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए बांस की खपचियों से हाथ सीधा करवा दिया गया, लेकिन दवाइयां पूरी नहीं मिल पाई, जिसके चलते पूरे हाथ में जहर फैल गया। घर वाले इलाज के लिए शहर ले गए। डॉक्टरों ने कहा हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, और इस बच्चे का बायां हाथ काट दिया गया। अब उस बच्चे के पास एक ही हाथ था और उसी हाथ से उसने राजस्थान में हाथ वाली पार्टी का नेतृत्व किया, अपना कुनबा मजबूत किया और बाद में सूबे का मुख्यमंत्री बन गया। नाम था हरिदेव जोशी। एक हाथ से सियासत में मजबूत बनाई पकड़। बात आजादी से पहले की है। देश को आजाद करने की आवाज उठ रही थी और उन्हीं आवाजों में एक आवाज हरिदेव जोशी की भी थी। हरिदेव जोशी स्वतंत्रता सेनानी थे और जेल भी जा चुके थे। फिर देश आजाद हुआ। कांग्रेस के ज्यादातर लोग अब सरकार का हिस्सा थे। नए लोगों को भी संगठन में शामिल होने की जगह मिली, जिसमें हरिदेव जोशी का नाम भी शामिल था। हरिदेव जोशी शुरू से ही अपने आदिवासी इलाके में सामाजिक काम करते थे। एक हाथ नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई और सूझबूझ से एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। साल 1950 में उन्हें राजस्थान में कांग्रेस का प्रदेश महासचिव बना दिया गया। फिर साल 1952 में राज्य में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए और इस चुनाव में उन्हें डूंगरपुर सीट से टिकट दी गई। हरिदेव ने इस चुनाव में जीत हासिल की, विधायक बन गए और यहीं से शुरू हुई एक हाथ वाले हरिदेव जोशी की सियासत की पारी। हरिदेव जोशी का राजनीतिक सफर। 1952 में पहले चुनाव और पहले चुनाव में ही हरिदेव जोशी की जीत उनका मनोबल बढ़ाने के लिए काफी था। इस जीत के बाद हरिदेव जोशी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1952 में डूंगरपुर से चुनाव जीतने की शुरुआत की। इसके बाद 1957 में घाटोल से और बाकी 8 बार बांसवाड़ा से निर्वाचित हुए थे। साल 1973 में हरिदेव जोशी पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। 11 अक्टूबर 1973 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हरिदेव जोशी 10 मार्च 1985 को दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और उनका ये कार्यकाल 20 जनवरी 1988 तक रहा। 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। हरिदेव जोशी ने कभी भी मुख्यमंत्री रहते हुए अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। जब कांस्टेबल के इशारे से गई थी सीएम की कुर्सी। दौर 1987 का था। राजीव गांधी मंत्रिमंडल की चर्चा करने के लिए राजस्थान आने वाले थे। उस समय हरिदेव जोशी राजस्थान की कमान संभाले हुए थे। राजीव गांधी ने हरिदेव से कहा कि वो राजस्थान आ रहे हैं। अलवर के सरिस्का में मेरे मंत्रिमंडल की बैठक होगी, लेकिन अनौपचारिक तरीके से, तो राज्य सरकार इसको लेकर कोई खर्च ना करे। राजीव के इस मैसेज के बाद भी हरिदेव जोशी ने बॉस को खुश करने के लिए पूरी सरकार को काम पर लगा दिया। सड़कें चाक चौबंद करवा दी और अधिकारियों को भी काम पर लगा दिया गया। राजीव गांधी राजस्थान पहुंचे। कहते हैं सरिस्का से एक मोड़ पहले राजीव गांधी को एक कांस्टेबल ने मुड़ने के लिए कहा और ये रास्ता सीधे एक मैदान में खुला, जहां अधिकारियों की लाल बत्ती वाली गाड़ियां खड़ी थी। जब राजीव गांधी ने उनसे पूछा कि यहाँ क्या चल रहा है, तो उन्हें कहा कि मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं। उन्होंने पूरी सरकार को काम पर लगा रखा है। बस फिर क्या था। राजीव गांधी इस बात से नाराज हो गए और उनकी नाराजगी हरिदेव जोशी का इस्तीफा ले गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, राजस्थान।
हरिदेव जोशी ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में कभी भी सांसद का चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने हमेशा ही विधानसभा का चुनाव लड़ा और हर बार जीत दर्ज की और अपने आप में ही उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी राजस्थान।